नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, जो कि विश्व के भूगोल से है और विश्व के जलवायु प्रदेश। विश्व के जो जलवायु प्रदेश है, क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से आपकी परीक्षा में बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक डील करना पेपर में बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस लेक्चर में हम ऐसे सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मौसम और जलवायु के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें जो कि आपके स्क्रीन पर शो होंगी, जो भी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस होंगे, पॉइंट होंगे। इसके अलावा इस पूरे लेक्चर का PDF बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे उस PDF को आप कैसे प्राप्त करेंगे इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं मौसम तथा जलवायु। देखिए, मौसम क्या है? मौसम किसी भी क्षेत्र की एक क्षणिक अवस्था है। क्षणिक अवस्था यानी ये बड़ी तीव्र तेजी से परिवर्तित होती रहती है, लेकिन जब एक ही तरह का मौसम बहुत दीर्घकाल तक बना रहता है, यानी वायुमंडल की दीर्घकालिक अवस्था जलवायु है और वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था है वो मौसम है। जैसे मौसम जो है वो स्थान और समय के अनुसार बहुत तेजी से परिवर्तित होता है, लेकिन जो जलवायु है उसमें परिवर्तन बहुत धीमे धीमे होता है। जैसे मान लीजिए कि वर्षा, ठीक, तापमान, वायुदाब, इसके अलावा हवाएं यानी पवन, आर्द्रता, इन सब का जो सम्मिलित रूप है वो मौसम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक साल में 3 महीने गर्मी पड़ी, 3 महीने ठंड पड़ी, 3 महीने ये वर्षा हुई, 3 महीने मिला जुला कर मौसम रहा, तो ये सब मौसम है। जबकि जो जलवायु है, जैसे भारत बहुत लंबे समय की मौसम की परिस्थितियां दर्शाती हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय मौसमी ये जो है ये जलवायु भारत की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और यानी बरसात भी ज़्यादा होती है। तो उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु वाला देश बरसात है। इसी तरीके से हर देश की अपनी विशेषता होती है। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको मौसम और जलवायु समझ में आया होगा। यहाँ अब हम जलवायु के वर्गीकरण की बात करते हैं। अगला हमारा ये टॉपिक है जलवायु का वर्गीकरण। तो जलवायु के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास जो किया था वो यूनानियों ने किया था। यूनानियों द्वारा जो जलवायु के वर्गीकरण का प्रयास था उसके लिए टेम्परेचर को यानी तापमान को आधार बनाया गया था, और इस तरीके से 3 प्रकार से इस जलवायु को बांटा गया था। सबसे पहला गर्मी वाला यानी उष्ण जलवायु, दूसरा समशीतोष्ण जलवायु यानी पहला जो है वो ट्रॉपिकल रीजन उष्ण जलवायु, दूसरा जो है सब ट्रॉपिकल यानी समशीतोष्ण यानी हल्की ठंड भी और गर्मी भी, और तीसरा जो है वो शीत यानी ठंड का मौसम। इस तरीके से ये 3 तरीके के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ये 3 कटिबंधीय क्षेत्रों को यूनानियों ने तापमान के आधार पर बांटा था। तो जलवायु के वर्गीकरण का पहला प्रयास किसने किया था? यूनानियों ने किया था। वर्तमान समय में जलवायु के लिए 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। एक पद्धति है व्लादिमीर कोपेन का, आपके स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में अपनी जलवायु की इस पद्धति को दिया था, जिसमें समय दर समय संशोधन भी किया गया। और दूसरा नाम थॉर्नथ्वेट का आता है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिन्होंने 1931 में जलवायु पद्धति को विकसित किया था। तो ये 2 आपको यहाँ समझ में आए। कौन कौन? एक कोपेन का, व्लादिमीर कोपेन, और दूसरा थॉर्नथ्वेट। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण की पद्धति है इसी को हमें पढ़ना है, और यही हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण भी है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के मध्य एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की थी, यानी जलवायु के अनुसार ही
वनस्पतियां होती हैं, जहां जिस प्रकार की जलवायु होगी वहां उस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इन्होंने तापमान और वर्षण मतलब वर्षा, तो इन्होंने तापमान और वर्षा के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण के साथ एक संबंध स्थापित किया और इन्हीं मानों का उपयोग जलवायु वर्गीकरण में किया। तो कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण किया है उसके लिए इन्होंने क्या लिया है, तापमान को और वर्षा को लिया है, और उन्होंने इस जलवायु वर्गीकरण पद्धति द्वारा वनस्पतियों के साथ संबंध स्थापित किया है कि किस अगर तापमान और वर्षा का जो प्रभाव रहेगा उसी अनुसार उस क्षेत्र में वनस्पतियां होंगी। ये बातें समझ में आई आपको? आगे देखते हैं कि ये जो वर्षा और तापमान है इनके मध्य वार्षिक और मध्यमान मानसिक, ये मध्यमान प्रति महीने के आंकड़ों पर ये आधारित पद्धति है किसकी, कोपेन की। देखिए कोपेन की इस पद्धति को आनुभाविक पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक, इम्पीरिकल मेथड, यानी कोपेन ने अनुभव के आधार पर इस पद्धति को विकसित किया है। अगर पूछा जाए कि आनुभाविक पद्धति है क्या जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो आप कहेंगे वर्षा और तापमान पर, ठीक, के आधार पर जब जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है तो ऐसी पद्धति आनुपातिक पद्धति या इंपीरियल मेथड के नाम से जानी जाती है। तो कोपेन ने किस आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, वर्षा और तापमान के औसत मान के आधार पर। इन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े और छोटे अक्षरों को लिया, ठीक। यहाँ पे ही मैं आपको बताऊंगा कि बड़े अक्षरों का क्या महत्व है, छोटे अक्षरों का क्या महत्व है। वैसे तो मुख्य रूप से कोपेन ने 5 जलवायु समूहों को विभाजित किया है, लेकिन एक छठा जलवायु समूह भी बाद में संशोधित करके जोड़ा गया है। तो ये जो जलवायु समूह है इनमें जो मुख्य 5 है, इनमें 4 तापमान पर आधारित है और 1 जलवायु समूह वर्षा पर आधारित है। यहीं से आपको अब देखना है, चीजों को समझना है। यहां तक की बात निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। जो भी दिक्कत आपको लगती है आप कमेंट द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स आपको मैंने बताया है कि टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेजा जा चुका है। जब टेलीग्राम के उस नोट्स को आप अपने पास रख के इस लेक्चर को सुनते हैं, देखते हैं, तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती जाती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण है या जल समूह है, तो कोपेन ने कितने समूहों में बांटा है, 5, लेकिन इसमें एक छठा समूह भी जोड़ा गया। सबसे पहला जो है, जो ये सब समूह आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला दिख रहा होगा उष्णकटिबंधीय समूह। उष्णकटिबंधीय समूह के आगे ब्रैकेट में ए लिखा होगा, कैपिटल ए, ठीक, ऐसे कैपिटल ए। दूसरा आपको दिख रहा होगा शुष्क जलवायु, इसके आगे कैपिटल बी, यानी समझते रहिए जहां भी कैपिटल ए आए समझिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठीक। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को ये डिनोट करता है, कौन, ह्यूमिड वाली। दूसरा है शुष्क जलवायु, यानी ये ड्राई या एरिड क्लाइमेट को डिनोट करता है, कैपिटल लेटर में बी। तीसरा कैपिटल लेटर सी है, जो कि समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु को डिनोट करता है, इसको कोष्ण जलवायु भी कहते हैं। कोष्ण आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोष्ण का मतलब टेम्परेट अंग्रेजी में, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी ठंड, यानी ठंड और गर्मी दोनों वाली जलवायु। इसके बाद से चौथा है शीतल हिमवन शीताद्र जलवायु। तो शीतल हिमवन जलवायु कहिए या शीताद्र जलवायु कहिए, कैपिटल डी, ये सब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कैपिटल डी से किसे डिनोट करेंगे, शीतल हिमवन। देखिए इस सबको मैं पूरा डिटेल में बताते जाऊंगा धीरे धीरे कि किस जलवायु की क्या विशेषता है। अभी एक फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से भी प्रश्न उठा लिया जाता है। और इसके बाद से जो ध्रुवीय जलवायु है, काफ़ी ठंडी जलवायु है, उसको कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि जो उच्च भूमियाँ हैं वो कैपिटल एच है। इस तरीके से आपने अपने स्क्रीन पर देखा कि 5 जो समूह बांटे गए हैं, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई,
ये पांचों, सबसे पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी जहाँ जो है बारिश भी होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा है शुष्क जलवायु, यानी वहाँ जो है गर्मी पड़ती है, बरसात 9 के बराबर होती है। तीसरा जो है समशीतोष्ण जलवायु, इसको कोष्ण जलवायु भी कहते हैं, यानी यहाँ ठंड और गर्मी दोनों का एहसास होता है। चौथा है शीतल हिम जलवायु, ये शीतल हिम जो जलवायु है ये लगभग 50 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस वाली जलवायु है। तो इसमें जो है ठंड ज़्यादा पड़ती है, आप ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप जो है ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद से शीत जलवायु यानी ध्रुवीय जलवायु, यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये 5 समूह हैं। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा इस लेक्चर में। हो सकता है ये एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो ये पूरा चैप्टर, मैं इसे 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे आपको अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा और ध्रुव वगैरह भी बताना होगा। आइए इस समूहों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोपेन ने हर समूह को कुछ भागों में डिवाइड किया है। जो पहला समूह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला, उसको कोपेन ने कई समूहों में बांटा है, लेकिन उसके पहले मैं इसका लक्षण बता दूं आपको। जो कोपेन का उष्णकटिबंधीय जलवायु है उसमें सभी महीनों में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय समझे, सभी महीने में औसत तापमान कितना रहता है? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। शुष्क जलवायु में वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण, यानी ये वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा, बारिश होती है, उससे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, यानी मौसम जो है वो ह्यूमिड न होकर शुष्क हो जाता है। तीसरा समशीतोष्ण जो आर्द्र जलवायु है उसमें सबसे ज़्यादा जो ठंडे महीने का औसत तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है। ये मध्य अक्षांशीय विशेषता है, जो मध्य अक्षांश की जलवायु है वहाँ की विशेषता है। घबराइए ना, मैं पूरा फिगर से भी बताऊंगा आपको। इसके बाद से है शीत हिम जलवायु। तो शीत हिम ये वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का जो औसत तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इसके बाद से ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु में सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ध्रुवीय जलवायु में लगभग 7 महीने जो है वो तापमान हिमांक से भी नीचे होता है। हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और ये जो उच्च भूमि है ये ऊंचाई के कारण यहाँ ठंड पड़ती है, यानी जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो ये कोपेन का 5 जलवायु समूह है जिसे मैंने डिस्क्राइब किया, आपके स्क्रीन पर सब शो किया था, आपने इसे देखा समझा होगा। निश्चित रूप से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोपेन के अनुसार जो जलवायु के प्रकार हैं उसमें आप समझ गए कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसके अलावा कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, ये 5 प्रकार हैं। इसमें जो बी है, जो बी अक्षर, ये शुष्क जलवायु को निरूपित करता है, जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर अभी देखा, हो सकता है इस समय भी शो कर रहा हो। तो कैपिटल बी अक्षर शुष्क जलवायु को डिनोट करता है, और जो कैपिटल ए, सी, डी और ई है वो आर्द्र जलवायु को डिनोट करता है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत आपको? देखिए, आगे हो सकता है परीक्षा दे में आपको पूछ दे, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दे AFW या AW, ठीक, पूछ दे या किस प्रकार की निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु को संदर्भित करता है कोपेन के अनुसार। तो एक तो होता है रटना, सब रट नहीं पाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जाने रहेंगे तो आपके 4 ऑप्शन में से एक चूज कर लेंगे। जैसे कैपिटल मान लीजिए कि ये ए है, तो कैपिटल ए का मतलब ये है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय, यानी ये जो है आर्द्र जलवायु को डिनोट कर दिया। तो पहला तो आप समझ गए कि ह्यूमिड वाली जलवायु रहेगी। अब आप इस स्मॉल f स्मॉल w को यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन पर अब शो करेगा कि जो स्मॉल f है जहां भी वहां लिखे तो समझिए
शुष्क मौसम का अभाव है। शुष्क मौसम का अभाव यानी वहां पूरे वर्ष वर्षा होगी, यानी आर्द्रता ज्यादा होगी ना, वर्षा वाला क्षेत्र ये है। अब मान लीजिए 4 ऑप्शन में एक शुष्क दे और तमाम दे, तो अब आप कर लेंगे ना कि उन चारों ऑप्शन में यानी आर्द्रता जहां भी स्मॉल f आए, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ष जो है वो वर्षा अधिक हो रही है, यानी ऐसे क्षेत्र में शुष्क मौसम का अभाव होता है। इसके बाद से इन्होंने जो बांटा है वो कैपिटल M जहां पे आए, वो भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो वो मानसून जलवायु है, यानी ऐसे क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो मानसून द्वारा होती है। कैपिटल F स्मॉल f समझ गए, ठीक है। फिर इसके बाद स्मॉल m समझ गए, दोनों में कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। स्मॉल w का मतलब है शुष्क शीत ऋतु, ठीक, समझिए, शुष्क शीत ऋतु यानी शुष्क शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में शुष्कता है, यानी ठंड के मौसम में वर्षा नहीं होगी। जहां भी ये शुष्क शब्द है ना, ड्राई शब्द है, तो समझिए कि वहां वर्षा नहीं है। शुष्क शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में वर्षा नहीं होगी, यानी जहां भी ये m आए, इसका मतलब ये जहां भी ये w आए, इसका मतलब समझिए कि ऐसे क्षेत्र में गर्मी में वर्षा होती है। क्लियर? तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। स्मॉल m, स्मॉल f और स्मॉल w ये तीनों मैंने बता दिया। स्मॉल s जहां भी आए, इसका मतलब है कि शुष्क ऋतु यानी शीत ऋतु में वर्षा होगी, यानी ऐसे क्षेत्रों में ग्रीष्म जो होता है वो शुष्क होता है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। यानी वर्षा कहाँ होगी? ठंड के मौसम में वर्षा होगी। इसके बाद A B C D, इसमें भी इन्होंने डिवाइड किया है, A B C D, तापमान की उग्रता वाले भाग को, यानी ऐसे क्षेत्र में बहुत ज्यादा तापमान होता है, ठीक है, तो तापमान की उग्रता वाले भाग को ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको जरूर जानने हैं, तभी आप परीक्षा में क्वेश्चन को सही कर पाएंगे कि स्मॉल m, स्मॉल f, स्मॉल m, स्मॉल w और स्मॉल s। स्मॉल f यानी शुष्क मौसम का अभाव है, यानी इसका मतलब है कि पूरे वर्ष वर्षा होगी। स्मॉल m मतलब मानसूनी जलवायु है, यानी वर्षा मानसून द्वारा होगी। स्मॉल w मतलब शुष्क शीत ऋतु है, यानी गर्मी के मौसम में वर्षा होगी। और स्मॉल s मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु है, यानी ठंड के मौसम में या शीत ऋतु में वर्षा होगी। और स्मॉल a b c d का मतलब ये है कि तापमान की उग्रता है, यानी वहाँ तापमान अधिक है। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गई बात। इसके अलावा मैंने कैपिटल A B C D भी बता दिया। कैपिटल B जहाँ पे आए मतलब शुष्क अक्ष ये जलवायु है, और A C D और E जो है ये आर्द्र जलवायु है। तो इस लिहाज से अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रश्न, ठीक, सब आपने देख लिया, आपके स्क्रीन पर भी शो कर दिया होगा, ये किया होगा आपने, या तो नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट लिया होगा, जो भी चीजें। अब A और F मैंने लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि A F जो है वो किस प्रकार की जलवायु को डिनोट करेगा। तो कैपिटल A है ना, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कैपिटल A मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ठीक, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और स्मॉल f है, यानी वहां जो है शुष्कता बिल्कुल नहीं होगी, यानी पूरे वर्ष बारिश होगी, यानी ये जो है उष्णकटिबंधीय। और F का मतलब ये है, F का मतलब ये पूरे वर्ष बारिश, जहाँ पूरे वर्ष बारिश होगी वहां का मौसम आर्द्र होगा, ह्यूमिड वाला होगा। यानी A और F किसको डिनोट कर रहा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को डिनोट कर रहा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से अगर दे दे AM और AW, तो AM और AW को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? A मतलब उष्णकटिबंधीय, M का मतलब क्या है? मानसून जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, समझ गए। A का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय। अब W का मतलब शुष्क शीत ऋतु, ठीक, शुष्क शीत ऋतु, यानी कहने का मतलब क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी। यानी AW का मतलब हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क, इसको दोनों रूपों में डिफाइन किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे आप समझ पाए। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत?
मेन चीज क्या है, जाड़े की शुष्क ऋतु। इसमें विशेषता समझे तो जाड़े में क्या होगा, शुष्क ऋतु होगी। डब्ल्यू का मतलब क्या है, जाड़े की शुष्क, यानी ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, डब्ल्यू का मतलब शुष्क। तो शुष्क में अगर जाड़े में शुष्क है तो गर्मी में आर्द्र होगी, इसलिए ये आर्द्र और शुष्क डब्ल्यू में एक साथ जुड़ेगा, और ए मतलब उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु किस प्रदेश की विशेषता है, तो सवाना टाइप की। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आप समझ पाए। तो अगर कोई पूछे परीक्षा में आपसे कि ए डब्ल्यू में, ये तो आप समझ गए डब्ल्यू का, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, कोई पूछे कि इसमें जो है आपने ये कह दिया कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु है, ठीक, आर्द्र शुष्क, तो मुझे ये बताइए कि ये शुष्क जो है ये किस मौसम के लिए, आर्द्र किस मौसम के लिए? तो तुरंत आपके दिमाग में जाएगा ये डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है कि ठंड में शुष्कता होगी। तो शुष्क मौसम कब होगा, ठंड में, और गर्मी में खूब वर्षा होगी, यानी ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क का मौसम ये हुआ। ये डब्ल्यू का मतलब कि वहां गर्मी पड़ेगी, लेकिन गर्मी में जो है बरसात होगी, और ठंड जो है उसमें बरसात नहीं होगी, शुष्कता पूर्ण होगा। इस तरीके से ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु मतलब AW। और ये किस क्षेत्र की विशेषता है, सवाना प्रदेश की विशेषता है। आप घबराइए ना, सवाना प्रदेश, और ये सब मैं पूरा फिगर, ये मानचित्र है ना, इसमें एक एक करके संदर्भित करूंगा। क्लियर, अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? परीक्षा में अगर बेसिक आए तो समझ पाएंगे या कर पाएंगे कि नहीं। अब अगर पूछ दे कि BSH, यहां देखिए कुछ और भी, जैसे इन्होंने H वगैरह और ये सब भी दिया था, तो इस तरीके से अगर BSH पूछे तो कैपिटल B, देखिए आपने अभी पीछे देखा होगा, B जो है वो उपोष्ण यानी शुष्क जलवायु को डिनोट करता है। अभी B आया था ना, शुष्क। शुष्क में दो प्रकार से होगा, एक शुष्क में होगा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो तब शुष्कता हो सकता है कि कम गर्मी हो, उपोष्ण टाइप का हो, थोड़ी सी कम गर्मी होगी तो उपोष्ण बोलेंगे। तो BSH का मतलब हो गया उपोष्ण कटिबंधीय, ये H अर्ध मरुस्थलीय, ठीक, क्या, उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय। अर्ध मरुस्थलीय मतलब स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो इस तरीके से आप जब इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब कुछ चीजों को मैं जब बताऊंगा चार्ट के माध्यम द्वारा, आपको हूबहू उस तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसी, क्योंकि देखिए परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि कहीं से पूरा एकदम आपको भूगोल ऑप्शनल के रूप में तो लेके चलना नहीं है कि बहुत पूरा एक एक इन्होंने जितना दिया है SH और सारी चीजें हम पढ़ लें। हमें GS के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और GS के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है वही हमें लेके चलना है। यहाँ मैंने आपको बता दिया, जहां भी BSH रहे तो आप समझिए उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क ये अर्ध मरुस्थलीय जलवायु है, और उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु को स्टेपी जलवायु के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आप लोग? चलिए, तो निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। कैपिटल A का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्या, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कैपिटल B का मतलब शुष्क जलवायु। कैपिटल C का मतलब समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, जिसको कोष्ण जलवायु भी कहते हैं। समशीतोष्ण यानी मृदु ठंड रहेगी, यानी बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ेगी। कैपिटल D का मतलब शीतल हिमवन, यानी कठोर ठंड के साथ जो है शीत ऋतु पड़ेगी। और फिर पांचवा ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु आप लोग समझते ही हैं कि E है, कैपिटल E। ध्रुवीय जलवायु में बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, इवन 7 महीने तक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मौसम, ये वहाँ की जो टेम्परेचर है वो हिमांक से नीचे यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि इस चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। यहाँ आपसे एक चीज़ की मेरी अपेक्षा ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF जरूर देख लें। PDF में आपको कोपेन के अनुसार जलवायु का प्रकार भी दिखाई देगा, और उस कोपेन के अनुसार जलवायु के प्रकार को जब आप
सामने रख के मेरे लेक्चर को देखेंगे, चीज़ें और भी बेहतरीन रूप में समझ में आएंगी। अब आइए मैं आपको इन पांचों समूहों के विभिन्न प्रकारों को बताता हूँ। हर समूह का आपको जो प्रकार है वो आपके स्क्रीन पर शो करेगा। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को कोपेन ने 3 प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसको भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र या भूमध्य रेखीय जलवायु। अंग्रेजी के कूट अक्षर जो इसका है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर ए और स्मॉल एफ, जिसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी, इसका ये लक्षण है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसे अंग्रेजी के ए और एम से डिनोट किया जाएगा, मैंने बताया भी यहाँ। इसमें जो है मानसून लघु शुष्क ऋतु होगी, यानी ये मानसून वाला होगा और शुष्क ऋतु कम होगी। इसके बाद से है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क, जो कि सवाना जलवायु की विशेषता है। इसको AW से परिभाषित किया जाएगा। इसमें जाड़े की शुष्क ऋतु, ये सब आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो आप समझ गए ना उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को। अभी ये जो एक है ना AF, AM, AW, ये सब मैं जो है डिटेल में बताऊंगा आपको, पूरा फिगर के माध्यम द्वारा, और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी थोड़ा सा मैं फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल वे में। दूसरा है शुष्क जलवायु। इस शुष्क जलवायु को वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार से बांटा गया है, एक स्टेपी जलवायु, एक मरुस्थलीय जलवायु। जो स्टेपी जलवायु है उसको BSH से, और जो मरुस्थलीय जलवायु है उसको BWH से डिनोट किया जा रहा है। लेकिन आपके स्क्रीन पर इसके 4 प्रकार दिख रहे होंगे। पहला जो है, चूंकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि जो पहला है वो आगे फिगर बना के मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी है, जिसको अर्ध मरुस्थलीय भी कहा जाता है, कैपिटल B, कैपिटल S और H है, ये निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, मरुस्थल समझ रहे हैं, सहारा के मरुस्थल, थार के मरुस्थल और भी तमाम इसमें मिलेंगे, BWH, ये निम्न अक्षांशीय है। जबकि मध्य अक्षांशीय स्टेपी को BSK और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल को BWK से डिनोट किया जा रहा है। ये मध्य अक्षांशीय मतलब 35 डिग्री से ऊपर होगा, 35 से 60 डिग्री के आसपास। ये जो स्टेपी है, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, ये यूरेशिया के बड़े बड़े घास के मैदान है। इसके बारे में भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपके स्क्रीन पर ये सारी बातें शो रही होंगी। इसके बाद से समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु की तरफ बढ़ते हैं। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु के 3 प्रकार आपके स्क्रीन पर शो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। पहला आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय को चीन तुल्य जलवायु भी कहते हैं, और इसको कैपिटल C, F और A से डिनोट करते हैं, स्मॉल f, स्मॉल a। ये जो है मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इसके बाद से दूसरा है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु को कैपिटल C, स्मॉल s और a से डिनोट करते हैं। यहाँ शुष्क गर्म ऋतु पड़ती है, ये शुष्क गर्म ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। और तीसरा शो हो रहा होगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु को कैपिटल CFB से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती और उष्ण सतह तथा शीतल ऋतु पाई जाती है, शीतल ग्रीष्म कहिए पाई जाती है। तो ये सब तैयार हो जाइए। इसके बाद जो मैं लेक्चर आपको दूंगा, पहुंचाऊंगा, उसमें इन सबके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कथन कारक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इनके कथन कारक से संबंधित मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिलेगा। उस कथन कारक के क्वेश्चन को भी एक बार देखिए, ताकि दिमाग जो है आपका काम करना और ज़्यादा शुरू कर दे। अभी ये फैक्ट मैंने बताया, जब मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा तो आपको तब समझ में आएगा, अच्छा उस समय बताया गया था कि BSH, तो ये है BSH। मैथ में मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ BSH की विशेषता है, कहाँ कहाँ BWH की विशेषता है, ये सारी चीज़ें। तीसरा भी मैंने बता दिया। चौथा है
शीतल हिमवन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि ये दो प्रकार से है, एक आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु और एक शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु को उपध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। आर्द्र जाड़ों से युक्त जो ठंडी जलवायु है उसको कैपिटल डी और एफ से डिनोट करते हैं, और शुष्क जाड़ों से युक्त जो ठंडी जलवायु है उसको कैपिटल डी और डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये सब जो है 50 से 70 डिग्री अक्षांशों वाली जलवायु है, जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। इसके बाद लास्ट है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु में टुंड्रा है, टुंड्रा को कैपिटल ई और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टुंड्रा सही अर्थों में यहाँ कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं पड़ती, ये 70 से 90 डिग्री वाला अक्षांश वाला ये क्षेत्र है जहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ती है कि केवल लाइकेन सरीखे यानी बर्फ, वहाँ पे बर्फ पे जो घास के जो चिकनाहट वाले जो यूँ कहिए कि फफूद वगैरह और इस तरह की चीज़ें, बस वही उसी प्रकार की घास पाई जाएगी। इसके अलावा जो है ध्रुवीय हिम टोपी, ध्रुवीय हिम टोपी को कैपिटल ई और एफ से डिनोट करते हैं। ये सदैव हिमाच्छादित रहते हैं, यहाँ वास्तव में किसी प्रकार की वनस्पति का अभाव होता है। अंटार्कटिका वगैरह में इस तरह की वनस्पति, ये इस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा ध्रुवीय हिम टोपी। तो इस तरीके से ये सारी बातें यानी कोपेन के अनुसार जलवायु के जो प्रकार है उसे भी मैंने आपको बता दिया। तो अब सारांश ये है कि कोपेन ने 5 जलवायु के समूह बताए हैं, प्रत्येक जलवायु समूह के कुछ प्रकारों को बताया है और उनको कूट अक्षरों के माध्यम द्वारा निरूपित किया है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण उन्होंने दिए हैं। तो मैंने जो भी अब तक बताया आप उसको निश्चित रूप से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अब जब मैं आपको विश्व के जलवायु प्रदेश का एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा तो चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। हाँ, नोट डाउन अगर आप चाहते हैं कि न करें, इसका एक पीडीएफ आपको मिल जाए तो सिंपल सा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। मैं इसका वैसे तो पीडीएफ, ढेर सारे जो पीडीएफ है वो पेड ग्रुप में ही मिल रहे हैं, लेकिन इसका पीडीएफ जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। यानी जो भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे आपको जलवायु प्रदेशों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी ये इतनी जो बातें हैं उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, गंभीरता से देख लीजिए। इसके बाद विश्व के जलवायु प्रदेश का एक एक जो डिटेल पॉइंट है, एक एक डिटेल लेक्चर है, इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में उसे आपको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक इसका गहन अध्ययन कर लीजिए और बारीकियों को समझ लीजिए। थोड़ा वेट कीजिए, अगला पीडीएफ, ये अगला जो आपको लेक्चर है वो बहुत जल्द आपको डिलीवर हो जाएगा, या फिर अब तक हो सकता है कि आपको डिलीवर हो गया हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए या फिर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए। ये आरओ से संबंधित ये पूरे लेक्चर की एक सीरीज चल रही है, जो न केवल समीक्षा अधिकारी बल्कि यूपी पीसीएस और अन्य पीसीएस या आईएएस की होने वाली परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर तो इतना महत्वपूर्ण है, यूपीएससी से भी इस चैप्टर, यूपीएससी में भी इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, तो इस चैप्टर को नज़रअंदाज न कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यार दोस्त मित्रों तक भी हमारा ये लेक्चर, हमारा ये चैनल पहुँचाइए। धन्यवाद आप लोग।